हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सबको बीट ब्रेकर्स के और एक न्यू हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम एक ऐसी मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसकी मेन कैरेक्टर को शायद ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता होगा। मतलब भाई साहब ये वर्ल्ड वाइड फेमस है और हर बार की तरह इसका भी डाउनलोड लिंक मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। तो बीट ब्रेकर्स प्रेजेंटिंग जोकर। इस कहानी के शुरुआत में एक गौतम नाम का शहर को दिखाया जाता है, जहाँ पर सड़क के बीचों बीच एक आर्थर नाम का जोकर को दिखाया जाता है जो किसी एक कंपनी का ऐड दे रहा होता है। और तभी वहाँ पर कुछ हरामी बच्चे उसका एडवर्टाइजमेंट बोर्ड लेकर भाग जाता है। आर्थर उन लोगों के पीछे पीछे भागता है, लेकिन एक जगह पर आकर वो बच्चे सब उसका बोर्ड तोड़ देता है और साथ में आर्थर को भी बेवजह बहुत मारते हैं। दरअसल गौतम शहर एक क्राइम का शहर होता है। यहाँ पर सरेआम कोई भी किसी को मारता है, लूट लेता है। यहाँ के लोगों के पास नौकरी नहीं होता है, खाना नहीं होता है। नेक्स्ट सीन में हम आर्थर को देखते हैं जो कि एक डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ पर आर्थर जोर जोर से हंस रहा होता है। दरअसल उसे एक दिमागी बीमारी है। इस बीमारी में इंसान अपने दिमाग में एक अलग दुनिया बना कर रखता है और कभी कभी पेशेंट अपनी रियल दुनिया और दिमागी दुनिया में फ़र्क नहीं कर पाता है। आर्थर इस बीमारी के पहले स्टेज में होता है। इस बीमारी में इंसान जैसा फील करता है, अपना फेस का एक्सप्रेशन बिल्कुल उल्टा होता है। इसलिए आर्थर जब भी टेंशन में होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो डॉक्टर से कुछ बात कर रहा होता है और डॉक्टर को एक डायरी देकर वो अपने घर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने मॉम के साथ रहता है। उसका मॉम भी कुछ काम नहीं करता है, बस घर में बैठा रहता है। अगले ही दिन जब आर्थर जॉब पर जाता है तो उसका एक पार्टनर कहता है कि मैंने सुना तुम्हें किसी ने मारा। आर्थर कहता है कि वो कुछ नासमझ बच्चे थे। उसका पार्टनर उसे एक गन देता है और कहता है कि इस पापी शहर में तुम्हें अपना सुरक्षा खुद करना होगा। हालांकि आर्थर उसे लेने के लिए मना करता है, लेकिन उसका पार्टनर के बार बार समझाने पर वो उसे रख लेता है। आर्थर अंदर से बहुत मासूम होता है, उसका दिल एकदम बच्चे की तरह है। उसके बाद हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं जहाँ पर आर्थर जोकर बनकर सबको हंसा रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उसके जेब से वो गन नीचे गिर जाता है। वहाँ के बच्चे सब वो गन देखकर डर जाता है। इसके बाद आर्थर जब अपने बॉस से बात करता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि तुम बच्चों के हॉस्पिटल में गन लेकर क्यों गए थे। आर्थर अपना जॉब बचाने के लिए कहता है कि वो मेरा एक एक्ट का हिस्सा था। उसका बॉस कहता है कि तुम किस तरह की कॉमेडियन हो जो बच्चों को हंसाने के लिए गन का इस्तेमाल करते हो। साथ ही में ये भी कहता है कि तुम्हारे पार्टनर ने मुझे बता दिया कि पिछले ही हफ्ते तुम उससे ये गन पैसा देकर खरीदे थे। दरअसल उसका पार्टनर अपने बॉस को झूठ कहता है कि आर्थर ये गन उससे खरीदे थे, इसीलिए आर्थर को काम से निकाल देता है। अपने नाकामयाब गुस्सा और डिप्रेशन में वो जोकर की ड्रेस पहनकर ही घर जाने के लिए ट्रेन में बैठ जाता है। वो ट्रेन में देखता है कि 3 आदमी मिलकर एक लड़की को छेड़ रहा होता है। आर्थर को यह देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जोर जोर से हंसने लगता है क्योंकि वो अपने इमोशन को ठीक से दिखा नहीं पाता है। फिर वो लड़की एक स्टेशन में उतर जाती है और ये बाकी सब लड़के आर्थर के पास आता है और कहता है कि हम लोगों ने कुछ जोक्स नहीं सुनाया जो तुम हंस रहे हो। लेकिन आर्थर उन लोगों को समझा नहीं पाता है कि उनको एक बीमारी है और तभी वो लोग आर्थर को पूरी तरह से मारने लगता है। इधर आर्थर अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और अपने पास रखा हुआ बंदूक से 2 आदमी को शूट कर देता है और तीसरा आदमी ये सब देखकर भागने लगता है, लेकिन तभी आर्थर उसे भी मार देता है। तीनों आदमी को मारकर आर्थर पूरा सुन्न हो जाता है। वो समझ नहीं पाता है कि उसने ये क्या कर दिया। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने लगता है। भागकर वो एक पब्लिक टॉयलेट में घुसता है और वहाँ पर वो डांस करना स्टार्ट कर देता है। मतलब वो अपने दिमाग की काल्पनिक दुनिया में पूरी तरह से घुस चुका है। आर्थर जिसका दिल बच्चों की तरह मासूम है, जो कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता है, जो कि एक बीमारी से लड़ रहा होता है, गौतम शहर ने आज उसे एक मुजरिम बना दिया। आर्थर यहाँ से अपने पड़ोसी जिसका नाम सोफी है, जो कि एक सिंगल मदर है, जिसे आर्थर बहुत ज़्यादा पसंद करता है और शायद वो भी आर्थर को पसंद करता है, उसका पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे से फिजिकली क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन इस शहर के मेयर थॉमस वेन को दिखाया जाता है, जिसके पास आर्थर के मॉम बहुत पहले काम करती थी। उसका टीवी पे इंटरव्यू लिया जाता है। उनसे उन 3 कत्ल के बारे में पूछा जाता है क्योंकि वो तीनों थॉमस वेन के कंपनी में काम करता था। थॉमस कहता है कि वो तीनों कामयाब इंसान थे। गौतम शहर के गरीब लोग अमीर लोगों से नफरत करते थे, इसीलिए वो लोग उस जोकर के सपोर्ट कर रहे थे जिसने इन तीनों के कत्ल किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि आर्थर अपने साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से मिलने गए हैं। वो डॉक्टर आर्थर को बताता है कि यह हम लोगों की आखिरी मुलाकात है क्योंकि यहाँ के सरकार को हम जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए वो लोग हमारे फंडिंग बंद कर दे रहा है और मजबूरन हमें ये काम बंद करना पड़ेगा। आर्थर बहुत दुखी होता है ये सुनकर क्योंकि उसको अब उसकी बीमारी का दवा नहीं मिलेगा।
आर्थर यहाँ से सीधा एक स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाता है जहाँ पर उसका पड़ोसी सोफी भी शो देखने आई हुई है। टेंशन की वजह से आर्थर को हंसी आना शुरू हो जाता है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पाता है और इसकी वजह से पूरा शो खराब हो जाता है। यहाँ पर आर्थर सोफी के साथ बाहर आता है और जहाँ पर ये लोग अखबार में न्यूज़ देखता है जहाँ पर हर तरफ जोकर की तारीफ हो रही होती है। सोफी आर्थर से कहता है कि जोकर ने सही किया, वो लोग हरामी लोग थे और उन तीनों जैसा इस शहर में और भी कई है। यहाँ हम लोग देखते हैं कि शहर के बाकी सब लोग जोकर की मास्क पहनकर जोकर को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद आर्थर घर आता है। वो देखता है कि उसका मॉम ने कुछ लेटर्स पोस्ट करने के लिए रखा है। आर्थर उसमें से एक लेटर उठाकर चुपके से उसे पढ़ना स्टार्ट कर देता है जो कि उसकी मॉम ने मेयर थॉमस वेन को लिखा था। उस लेटर में लिखा होता है कि उसकी मॉम जब थॉमस के घर काम करता था तब उसकी मॉम और थॉमस के बीच में एक अफेयर था और आर्थर उन दोनों के एक नाजायज औलाद है। इसके बाद आर्थर की मॉम उसको पूरी कहानी बताता है और आर्थर पूरा कहानी समझ जाता है और वो थॉमस वेन से मिलने उसके घर पर जाता है जहाँ पर वो थॉमस वेन के बेटे ब्रूस वेन से मिलता है जो कि हमारे आने वाले मूवीज़ में बैटमैन बनेगा। आर्थर उसे अपना जोकर के अंदाज से हंसाता है। तभी वहाँ पर बटलर अल्फ्रेड आ जाता है जो कि ब्रूस वेन को वहाँ से ले जाता है। तभी आर्थर कहता है कि मैं बेनी फ्लेक का बेटा हूँ जो एक ज़माने में यहाँ पर काम किया करती थी। ये बात सुनकर बटलर आर्थर को उसके मॉम के बारे में उल्टा सीधा कहता है और कहता है कि तुम्हारे मॉम एक दिमागी बीमारी औरत थी। ये सब उसका वहम था। ये सब सुनकर आर्थर गुस्से से अल्फ्रेड के गला पकड़ लेता है लेकिन अगले ही पल वो उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। आर्थर अपने घर आकर देखता है कि उसकी मॉम को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दरअसल उसके मॉम को हार्ट अटैक आया होता है। आर्थर हॉस्पिटल के बाहर बैठा होता है तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले आकर उससे ट्रेन में हुई मर्डर के बारे में पूछताछ कर रहा होता है जो जोकर ने किए थे। आर्थर साफ मना कर देता है कि इसके बारे में उसे कुछ नहीं पता। आर्थर को पता चलता है कि दरअसल यही सवाल वो पुलिस वाले उसकी मॉम से पूछी थी जिसकी वजह से उसको हार्ट अटैक आया था। आर्थर यहाँ से हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है जहाँ पर सोफी भी आई हुई होती है और तभी टीवी पर एक शो दिखाया जाता है जिसे होस्ट करता है फ्रैंकलिन नाम के एक आदमी जो कि आर्थर का बचपन से एक आइडल था। आर्थर उसका बहुत बड़ा फ़ैन होता है। ये एक कॉमेडी शो होता है और तभी फ्रैंकलिन आर्थर का उस शो का क्लिप दिखाता है जिसमें आर्थर हंस रहे थे बहुत ज़ोर से। अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था और वो आर्थर का मजाक उड़ाता है। ये देखकर आर्थर को बहुत दुख होता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। आर्थर रूम से बाहर चला जाता है और बाहर जाकर देखता है कि शहर के हालात बहुत ख़राब है। शहर के निचले हिस्से के लोग थॉमस वेन और उसी जैसे लोगों के खिलाफ होते हैं और यहाँ पर सब लोगों ने जोकर का गेटअप पहनकर जोकर को सपोर्ट करना शुरू कर देता है। आर्थर एक थिएटर में जाता है जहाँ पर वो वॉशरूम में थॉमस वेन से मिलता है। आर्थर उसे बताता है कि वो उनका बेटा है। उसकी मॉम का नाम बेनी फ्लेक है जो कि किसी एक ज़माने में तुम्हारे लिए काम करती थी। थॉमस कहता है कि तुम्हारे मॉम का दिमागी हालत ठीक नहीं थी। उसके और मेरे बीच का लव स्टोरी सिर्फ उसका दिमाग का एक वहम है। तुम उस हॉस्पिटल में जाओ जहाँ पर उसका इलाज चल रहा था, तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगा। आर्थर वाइन से बकवास नहीं करना चाहता था। वो कहता है कि मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे बस तुमसे गले मिलना है, तुम्हारा बस प्यार चाहिए। ये सुनकर थॉमस आर्थर को एक घूंसा मारकर वहाँ से चला जाता है। अब आर्थर पूरा सच जानने के लिए उस हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ से अपने मॉम की फ़ाइल को चुरा लेता है। उसको इस फाइल से पता चलता है कि उसकी मॉम का दिमागी हालत ठीक नहीं है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी था जो कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म करता था। बाद में उसे पुलिस ने पकड़ लिया था और जेल में ही उसका मौत हो गया था। आर्थर को उसकी मॉम ने अडॉप्ट किया था, इसीलिए आर्थर को बचपन में बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। पुलिस को आर्थर एक बार बचपन में बहुत सीरियस कंडीशन में मिला था। उसके सारे शरीर पर जख्म था और सिर पर एक गहरी चोट भी था। आर्थर ये देखकर दुख और दर्द से बहुत ज़्यादा टूट जाता है। वो यहाँ से जोर जोर से हंसते हुए सोफी के घर जाता है जिससे वो प्यार करता है। सोफी उसे घर के अंदर देखकर शॉक्ड हो जाती है। सोफी उसे पूछती है कि तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। दरअसल सोफी कभी आर्थर से फिजिकली क्लोज हुई नहीं थी। ये सब आर्थर का दिमाग का काल्पनिक दुनिया का एक वहम था। सोफी उसे घर से निकाल देती है। अब आर्थर पूरी तरह से टूट जाता है। उसका हालात एकदम बेहाल हो चुका है। वो वापस हॉस्पिटल में जाता है और अपने मॉम बेनी का सांस दबाकर मार देते हैं। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि आर्थर तैयार हो रहा है। दरअसल आज उसे उस लाइव स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाना है जिस शो में पिछले बार फ्रैंकलिन ने उसका मजाक उड़ाया था। वो शो बहुत ही फेमस हो गया था, इसलिए आज आर्थर को इनवाइट किया गया है। आर्थर रेडी हो ही रहा होता है तभी उससे मिलने उसका वो पुराना पार्टनर और एक साथी आता है जो कि बॉस को झूठ बोलकर आर्थर को काम से निकाल दिया था। आर्थर उस पार्टनर को वहाँ पर मार देता है जबकि वो अपने दूसरे साथी को छोड़ देता है। आर्थर अब पूरी तरह से जोकर की गेटअप में आ जाता है।
और वो नाचता गाता सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। तभी वो दो पुलिस वाले ऊपर से आर्थर को रुकने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर उन लोगों की बात नहीं सुनता है और भागने लगता है। वो दोनों पुलिस वाले भी उसका पीछा करता है। आर्थर अब ट्रेन के अंदर चला जाता है। ट्रेन में बाकी सब लोग भी जोकर की मास्क लगाया होता है। सब जोकर को फॉलो करता है, इसीलिए वो लोग ऐसा गेटअप किया है। जोकर के फैन सब पुलिस वालों को घेर लेता है और आर्थर मौका देखकर वहाँ से भाग जाता है। वो फ्रैंकलिन के शो में पहुँच जाता है और वो फ्रैंकलिन से कहता है कि आप मुझे जोकर के नाम से सबसे मिलवाइए। फ्रैंकलिन ऐसा ही करता है। आर्थर स्टेज में नाचता है, गाता है और सबको हंसाता है। और शो के बाद वो बताता है कि ट्रेन में वो 3 मर्डर उसी ने किया है। और वो ये भी कहता है कि उन तीनों की जगह अगर मेरा मर्डर हो जाता तो कोई देखता तक भी नहीं। आज उन 3 मर्डर्स की बात इसलिए हो रहा है क्योंकि वो तीनों अमीर थे। थॉमस वेन के कंपनी में काम करता था। और वो फ्रैंकलिन से कहता है कि तुम भी उसी टाइप के इंसान हो। पिछले शो में तुमने मेरा मजाक उड़ाया था और आज जब वो शो हिट हो गया तो तुमने मुझे अपने फ़ायदे के लिए बुलाया। फ्रैंकलिन आर्थर को दोष देकर कहता है कि तुम्हारे वजह से शहर में दंगा हो रहा है, 3 लोगों की मौत हो गया है। आर्थर उसे कहता है कि एक ऐसा इंसान जो दिमागी बीमारी है, सोसाइटी पूरी तरह से उसे नकार देता है, सब उसका मजाक उड़ाता है, तो कैसा लगता है। फ्रैंकलिन आर्थर के बातों से गुस्सा होकर पुलिस को बुलाने ही वाले होते हैं। तभी आर्थर उसके सर पर एक हेडशॉट मार देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि आर्थर को पुलिस की गाड़ी से यहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन तभी आर्थर के फैन फॉलोअर सब उस पुलिस की गाड़ी को धक्का मारकर पलट देता है और आर्थर को बाहर निकाल लेता है। और इसके बाद आर्थर गाड़ी के ऊपर खड़ा होकर अपने फैन फॉलोअर्स के सामने अपना जोकर वाला डांस करता है। DDLJ के पोज में सबका दिल जीत लेता है। अब आर्थर गौथम शहर का एक मसीहा बन चुका था। गौथम शहर में अब चारों तरफ दंगा चल रहा होता है। यहीं पर थॉमस वेन अपने पत्नी और बेटे ब्रूस वेन को लेकर किसी भी तरह से अपने घर पहुंचना चाहता है और तभी आर्थर का एक फैन आकर थॉमस वेन और उसकी पत्नी को मार देता है और इधर ब्रूस वेन अनाथ बन जाता है। लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि आर्थर एक मेंटल हॉस्पिटल में होता है, जो कि जोर जोर से हंस रहा होता है और उसका सामने उसका साइकेट्रिस्ट डॉक्टर बैठी हुई होती है। वो पूछता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। आर्थर कहता है कि मुझे एक जोक याद आ गया जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर हॉस्पिटल से अपने पैरों में खून लेकर निकल रहा होता है, यानी कि वो अपने डॉक्टर को मार दिया है और अब ये आज़ाद है। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर दोस्तों आपने यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आगे का और अच्छा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप तक पहुँच जाए। और अगर आपको इस मूवी का लिंक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पर मैसेज कीजिए, मैं आपको वहाँ पर डायरेक्ट लिंक दे दूँगा। और मेरा एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।